संडे का दिन और सुबह-सुबह इतनी ख़तरनाक धूप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इतनी शदीद किस्म की धूप देखी है तो मैंने कहा यार सनब्लॉक लगा लेते हैं फटाफट से। ये वाला सनब्लॉक जो है ये मैंने ब्यूटी बाय आमना से लिया है। ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। मैं कोई 2-3 महीनों से ये यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये इतना ज़बरदस्त लगा है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं होती। और जनाब दूसरी चीज़ ये है कि आपकी स्किन पे जो ऑयल है वो कंट्रोल्ड रहता है। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा है और ये जब ख़त्म होगा तो मैं दोबारा से यही ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियाँ तो अभी चलने वाली हैं। तो अच्छे से सनब्लॉक लगाएंगे। अच्छा, इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता और 1000 के अंदर ही है, कोई इतना महंगा भी नहीं है। अच्छे से बस ये सनब्लॉक लगाएंगे और उसके बाद जनाब हम जाएंगे अपना हेयर मास्क बनाने। और हेयर मास्क बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैं सिंपल सा हेयर मास्क लगाती हूँ, ठीक है। इससे आपके सफ़ेद बाल हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। आपके बालों का अगर थिन है, बहुत ज़्यादा टेक्सचर अच्छा नहीं, वो भी ठीक हो जाता है। आपके बालों में शाइन भी आ जाती है, आपके बाल लंबे भी होते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चीज़ें चाहिए होंगी यार, सारा कुछ इस एक ही मास्क में है। और दूसरा चीज़, क्योंकि मैं थोड़ी सी जुगाड़ू इंसान हूँ और मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि जी अलग अलग चीज़ें करते रहो, तो मैं ऑयल भी इसके अंदर डाल देती हूँ और ये वाला जो है तीनों पाउडर भी उसी के अंदर डाल देती हूँ। चलें आप देखें मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले एक बाउल में मैंने क्या किया है, आंवला पाउडर लिया है, रीठा पाउडर लिया है और सिकाकाई का पाउडर लिया है। तीनों पाउडर्स को आपने इतनी क्वांटिटी में लेना है कि आपके बालों में पूरे अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो तीनों पाउडर लेंगे और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। कौन कौन से ऑयल मैं इसमें डालती हूँ, सबसे पहला ऑयल है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, कोकोनट ऑयल भी आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा, बालों की लेंथ के जितना आपने लगाना है। आपने इसका अच्छे से सर पे मसाज करना है और पूरा जनाब इसके एंड तक लगाने हैं। उसके अलावा आप इसमें कैस्टर ऑयल डालेंगे और फिर लास्ट में आपने इसमें डाल देना है मस्टर्ड ऑयल। तो ये 3 ऑयल और ये 3 पाउडर जो हैं ये इस मास्क में जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम और सबसे ज़रूरी काम। और अच्छा, सुबह सुबह मैं क्यों बना के रख रही हूँ, क्योंकि इसको आपने कोई 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। तो चलिए फटाफट से इसको धूप में रखते हैं। धूप आज वैसे ही बड़ी अच्छी निकली हुई है। गर्मियों में बालों का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि आपको पसीना आ रहा होता है और जो हिजाब पहनते हैं उनके लिए तो यार बड़ी मसले होते हैं। अच्छा जी, ये हेयर मास्क जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से निजात देने वाला है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कीजिएगा। मैं हर संडे को यही हेयर मास्क लगाती हूँ। उसके बाद बात आ जाती है फेस की। फेस केयर भी ज़रूरी है। आप डेली तो नहीं मगर वीक में एक बार जो है ना ये वाला फेस पैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सईद गनी से ये मैंने परचेज़ किया था और ये आपका तकरीबन 1 महीना अच्छे से जाता है, 1-2 महीने चल जाता है आपका, क्योंकि फेस पे इतनी ज़्यादा तो आपका बड़ा फेस नहीं होता, थोड़ी सी आपने क्वांटिटी इसमें से निकालनी होती है। ये आपके ब्लैक हेड्स भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को भी क्लीन करता है, ठीक है। और दूसरा इसमें विटामिन सी जो है यानी कि लेमन मौजूद है, तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। थोड़ा सा मैं इसमें ये है कि बना के पहले से रख देती हूँ, मतलब नाश्ता जब उठे हैं थोड़ी सी आपने रूटीन में आए हैं तो फिर अपनी ये वाली चीज़ें मैं कर लेती हूँ संडे को ना। तो अब इस फेस मास्क में आपने पानी ऐड करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप रोज़ वाटर डाल दें। मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है। मैंने कहा अब कौन उठे और कौन नल से पानी भरे, तो मेरे पास बॉटल रखी हुई थी, मैंने उसी में से इसमें पानी डाल दिया है। वैसे भी इसको रखना ही है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो इसके अंदर मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी है बेसिकली, और उसके अंदर लेमन के एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं। और फिर हमने इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा रख दिया है। ये आपको बहुत ही पतला पतला सा लग रहा है, मगर ये जो है थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है वो जब पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अच्छा, इसको बना के रख दिया है, इसको भी बाद में लगाएंगे। जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। और संडे का दिन ही होता है कि जब हम प्रॉपर अच्छा सा नाश्ता कर सकते हैं। आम दिनों में तो आपको पता है वर्किंग वूमेंस हैं या आप स्कूल गोइंग हैं या जो भी आप कर रहे हैं, आप वैसे नाश्ता नहीं कर सकते, टाइम नहीं होता, टाइम शॉर्ट होता है आपके पास। और दूसरा सुबह सुबह उठ के जाना होता है तो इतना मूड भी नहीं होता। आप तो नाश्ता अपना मैंने खुद ही बनाया है, क्योंकि मुझे अपना नाश्ता बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अंडा एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान जो है खुद ही बनाना चाहता है, उसको किसी और के हाथ का बना हुआ अंडा अच्छा नहीं लगता। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे ख्याल से ऐसा ही है जितनी मैंने ऑब्जर्वेशन की है। तो मुझे भी अपने हाथ से बना हुआ अंडा अच्छा लगता है। तो नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद डेफिनेटली आज सेल्फ़ पैम्पर का डे है, आज संडे है, सेल्फ़ केयर का डे है। तो अब हाथों और पैरों की बारी आ जाती है। तो संडे को ये होता है कि मैं मंथ में एक बार करती हूँ, हर संडे को ये नहीं करती, ठीक है। मगर क्योंकि संडे की रूटीन में आ रहा है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एक टब में पानी लेना है, उसमें आपने बेकिंग सोडा डालना है, लेमन डालना है, शैम्पू डालना है और आपने अपने हाथों और पैरों को उसमें डिप कर लेना है। कोई आपने ये करना है मंथ में एक बार,
20 से 25 मिनट आप अपने या 15 मिनट भी अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपके हाथ और पाँव क्लीन हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी टैनिंग होती है वो भी किसी हद तक दूर हो जाती है। तो बस हमने अब ये समझ लें कि मैनीक्योर और पेडिक्योर कर लिया है और अच्छे से अपने हाथों और पैरों को क्लीन करेंगे और फिर हम इस पे लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। अच्छे से हाथों पैरों को अच्छे से साफ़ करना है और फिर इस पे लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। और क्योंकि मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़रूरी है चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो ये देखें हाथ मेरे कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, पैर भी साफ़ हो गए हैं। अच्छा, पैरों पे मेरे बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई हुई है क्योंकि आजकल जो है मैं सिर्फ चप्पल बोलते हैं सैंडल्स पहन लो, वरना पहले होता है आप पम्प्स पहन के जा रहे हैं या शूज़ पहन के जा रहे हैं। तो अब गर्मी आ गई है तो उसी किस्म के जूते पहन रहे हैं, तो इसलिए पाँव जो है उनका कलर काफ़ी डार्क हो रहा है। तो कोशिश करूँगी कि आप शूज़ पहनूँ। आप फटाफट से जी रेडी होते हैं क्योंकि हमने आज जाना है। आज बड़ा मूड हो रहा है कहीं बाहर जाने का, कुछ ग्रीनरी देखने का। तो मैंने आप ही के साथ प्लान बनाया कि चलो चलते हैं, आज हम कुछ प्लांट्स लेकर आते हैं। बस जी ये वाला और जो ड्रेस है ये मैंने निकाला है, नया ड्रेस है, मैंने सफ़ायर से लिया है और बड़ा ही अच्छा है। ट्राउज़र और शर्ट है, साथ ये वाला बैग कैरी करेंगे। बैग भी मैंने नया लिया है, यानी कि हर चीज़ ही नई नई हो रही है। ये हमने पहनना है, जल्दी से रेडी होना है, नहाना धोना है और फिर निकलना है हमने अपने प्लांट्स लेने के लिए। चलिए चलते हैं। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही आज और गर्मी भी शदीद किस्म की है, लेकिन यह है कि जब आप किसी अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है। अब जब हम नर्सरी में गए तो आपी साहिबा तो जनाब फुल मूड में यहाँ वहाँ घूम रही हैं। उन्होंने तो कहा कि मैंने आज सारे इंडोर प्लांट्स लेने हैं। तो वो अपने प्लांट्स ढूंढ रही थी, मैं अपने ढूंढ रही थी। छोटे मोटे हमने थोड़े से जो है मैंने क्लिप्स शूट कर लिए, वरना तो आप जब ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि अगर आप शूट ही करते रहेंगे तो आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो मैंने बस थोड़ी सी क्लिप्स लिए हैं, बाकी फिर मैं अपने ही प्लांट्स देखने लग गई थी। तो आप ही अपने घर के लिए देख रही थी, मैं फिर अपने घर के लिए देख रही थी। हम दोनों ने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं। अब उसमें से लिए कितने हैं वो तो बात की बात है, लेकिन देखे बहुत सारे हैं। कभी ऐसा होता है ना इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, बिना वजह की टेंशन हो रही होती है, तो निकल जाया करें किसी भी नर्सरी, जाके प्लांट्स देखें। ग्रीन ग्रीन चीज़ों को जब आप टच करेंगे तो आपके अंदर का जितना भी जहरीला मादा है वो खुद ब खुद रिलीज़ होगा। तो बस फिर घर वापस आए हैं तो मैं ये शवारमा जो है ये आप देख रहे हैं सारी चीज़ें मैं ये रेडी करके गई हुई थी। बस आके मैंने कहा था बस जल्दी जल्दी असेंबल करके और फिर हम मज़े से शवारमा खाएँगे। तो मैंने शवारमे के लिए जो है एक सॉस है, सॉस भी रेडीमेड ही है समझें, केचप और मेयो डाला है। इसके अलावा रायता बना के रखा हुआ है और जो मेरे पास शिमला मिर्च थी उसको मैंने हल्का सा सौते कर लिया था। और ये जो है चिकन, इसको बस जी हमने फ्राई किया है और इसको अब हम असेंबल करेंगे और शवारमा बनाएंगे और शवारमा खाएंगे और संडे को अपने ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। संडे के दिन मैंने जो है सेल्फ़ केयर की है, अपना ख्याल रखा है, अपने आप को बेसिकली टाइम दिया है क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने आप को भी टाइम देना। ये जो ब्रेड है ना इसकी शवारमा की, ये मैंने बेकरी से ली थी, ये मैंने ख़ुद नहीं बनाई क्योंकि इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं, ना ये मुझे बनानी आती है। और सॉस जो है वो अब हम अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, ब्रेड जो थी वो ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा सेक लिया है और ये टूट रही थी, मगर पता नहीं क्यों टूट रही थी, हो सकता है सेकना ना हो। बहरहाल जी इतनी ज़्यादा नहीं टूटी, मतलब साबुत थी, हल्का फुल्का सा बस उसमें क्रैक आ रहे थे। अब इस पे मैंने जो है सॉस लगाई है और सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर जो है मैं फिर चिकन रखूँगी। चिकन आपकी मर्ज़ी है, अब जितनी ज़्यादा लेना चाहें तो उस हिसाब से लीजिएगा। मैंने सोचा था कि मैं आज वेजिज़ वाला बनाऊँगी, मैं वेजिज़ ज़्यादा खाऊँगी, मतलब खीरा और शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें ज़्यादा करूँगी। लेकिन फिर भी चिकन भी डाली है, ऐसा नहीं कि चिकन को इग्नोर किया है क्योंकि चिकन के बगैर तो कुछ बनता ही नहीं है। अब चिकन वगैरह डालेंगे और उसके ऊपर फिर मैंने जनाब ये जो शिमला मिर्च थी जो मैंने सौते करके रखी हुई थी ये मैं डालूँगी। ये भी आपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है जितनी आपको अच्छी लगे और मैंने बस थोड़ी सी डाली है। फिर खीरे के जो स्लाइस थे कुकम्बर के वो रखे हैं और स्लाइस मैंने आज इतनी अच्छी कटिंग की है ना स्लाइसेस, ये देखें, और ओवल शेप में मैंने ये काटे हैं। इसके ऊपर हम जनाब ये जो मैंने दही और इसके अंदर मैंने ज़ीरा था, हल्का सा ज़ीरे को जो है रोस्ट करके हल्का सा तवे पे उसको मैंने फिर पीस के वो इसमें डाला है। तो बेसिकली नमक डाला, ये बड़े मज़े का बना था। इसके बाद मैंने ये डाल के फिर प्याज रखूँगी और प्याज के भी जितना आप पसंद है उसके अकॉर्डिंग ही रखिएगा। मैं प्याज डालना भूल गई थी क्लिप में, बाद में मुझे याद आया, फिर वो मैंने बाद में रखा था। तो खैर शवारमा मेरा बन गया है। अब मैं शवारमा वगैरह खाऊंगी अपना और एंजॉय करूंगी। और ये वाले जो थोड़े दो पहले से बना के रखे हुए, इसके ऊपर जनाब शिमला मिर्च नहीं डाली क्योंकि मेरा भाई शिमला मिर्च पसंद नहीं करता, वो नहीं खाता शिमला मिर्च। तो ये मैंने अपने लिए बनाया है, इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है।
अच्छा, ये कहानी भी घर घर की होती है। हम इस तरह की जब कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उस पे जब चीज़ें असेंबल करने की बारी आती है, तो कोई कहता है मेरी ये चीज़ डालना, कोई कहता है मेरी ये चीज़ डालना। तो बस इसी तरीके से चलता है। फैमिली जो सिस्टम है वो हमारा ऐसा ही है। आप लोगों के घर पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे मैंने प्याज़ नहीं खाना, या कोई कहता है मैंने खीरा नहीं खाना, या कहता है मेरे में केचप ज़्यादा लगाना। तो इस तरह की जब चीज़ बनती है ना, ये सारे मामलात होते हैं। अच्छा, 2 मैंने अपने भाई के बनाए हैं, 2 अपने बनाए हैं, और अब मैं ये मज़े से खा रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। घर की बनी हुई चीज़ भी मज़े की लगती है। बाहर की तो अच्छी होती हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें ज़रा गंदे तरीके से बनती हैं, और घर की ये होती है कि आप साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं। तो अपना शौरमा एंजॉय करेंगे। मेरा संडे तो ऐसा जा रहा है, आपका कैसा जा रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने सब्सक्राइब किया। आप देखिएगा भी और लाइक भी कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि और आप क्या देखना चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।